स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक होगा। पहले हम देख लेते हैं हमारे पिछले वीक की एनालाइज को कि हमने एनालाइज किस तरह किया था और मार्केट ने मूवमेंट क्या की। पिछले वीक हमने जब एनालाइज किया तो 2648 से ओपन था और यहाँ पर मैंने ये बताया था कि या तो ये सीधा आ जाएगा, अगर ये ऊपर जाता है तो फिर 2667 से 73 का एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर ये इससे ब्रेक ना हुआ तो यहाँ से जो है वो 2612 तक आ सकता है और 2612 के बाद अगर स्टे करे तो फिर ये दोबारा अपसाइड जा सकता है इस तरह। और अगर ये जोन डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर 2582 तक आ सकता है और 2582 से लेकर अगर 2582 ब्रेक ना करे और दोबारा 2600 से ऊपर निकलता है तो फिर ये दोबारा अपसाइड मूव कर सकता है। नीचे की पोजीशन जैसा मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। जैसा हम जाहिर है कि मार्केट है, हम अपने नॉलेज के बेस पे इसको जज कर सकते हैं। ये कंफर्म जो होता है वो तो एक 100% की तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये शुक्र है कि हमारी जजमेंट इतना 100% जो है वो रिजल्ट देती है, लेकिन फिर भी हमें एहतियातन जो है वो ऐसा भी देखना होता है कि जहां मार्केट अगर हमारी एनालाइज के अगेंस्ट चली जाए तो फिर हम उसमें क्या देखें। तो यहाँ पर यही पोजीशन थी कि अगर 2582 को ब्रेक करता है और डे का क्लोज करता है तो फिर ये 2600 को टेस्ट करके नीचे आ जाएगा 2532 के आसपास। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ से ओपन होने के बाद इसने मंडे को, जैसे मैंने बताया भी था कि मंडे को आप देखिएगा, अगर ये मंडे को इसको ब्रेक ना कर पाया तो फिर पॉसिबल तो यही है कि ये नीचे आ जाएगा और अगर ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है मंडे को तो फिर यहाँ से ये दोबारा सपोर्ट उठा सकता है। ये मंडे को इसने ऊपर ही ट्राई किया और लेवल के बिल्कुल करीब से आके दोबारा क्लोज नीचे दिया और यहाँ से फिर चल जो है वो सेल हुआ। और जैसा मैंने बताया था कि ये वाला एरिया 12 तक का, तो 12 भी डायरेक्ट इसके अंदर ब्रेक हुआ और पूरा ये जोन भी ब्रेक हुआ, लेकिन बॉटम इसका ब्रेक नहीं हुआ, 2682 से नीचे नहीं गया और यहाँ से दोबारा अप हो गया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ है, लेवल सेम ही है, ये भी यहाँ मौजूद रहेगा ये, क्योंकि ये अब इसको यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया था तकरीबन जो 24 तक का वो ब्रेक हुआ है और उसके अंदर H4 तक का क्लोज भी लगा है। तो इससे ये जाहिर होता है, लेकिन ये है कि 26 ये जो एरिया था 34 तक 33 तक वाला ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। पोजीशन कुछ इस तरह लग रही है कि मंडे को पिन होने के बाद हो सकता है कि ये वो पहले ऊपर की तरफ जाए और ऊपर किस तरह मूव हो सकती है। मंडे को मेरा ख्याल है कि इस तरह पोजीशन बन सकती है कि ये पहले जो है वो हो सकता है ओपन होके ये जाए इस एरिया को, थोड़ा वो शेडो ब्रेक करे और फिर यहाँ से ये आ जाए नीचे और फिर 2600 से वही 82 वाला जो एरिया है 2600 से लेकर 2582 तक ये वाला एरिया, इस एरिया के अंदर आने के बाद ये दोबारा यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से फिर जो है वो इसको रिजेक्शन हो और ये आए नीचे। इस तरह की पोजीशन नजर आ रही है। अब मंडे का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है मंडे को और क्लोज 26 34 33 से ऊपर दे देता है इस तरह, अगर ये मंडे वाले दिन इसका क्लोज नीचे रहा इसके तकरीबन अ, इस एरिया के नीचे 33 34 के नीचे, तो फिर ये पोजीशन बनेगी जो मैंने ये बताई है
और अगर मंडे वाले दिन इससे ऊपर कहीं क्लोज करता है तो फिर ये इस तरह जो है वो पोजीशन बन सकती है दोबारा वहां से इस तरह। तो ये पोजीशन जो है वो नजर आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। यहां से अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत अप जाके और फिर ये दोबारा आएगा नीचे, और नीचे जो है वो तकरीबन वही ये 30-35 वाला एरिया, और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश हो सकता है इस तरह। लेकिन चांसेस बहुत कम है इसके। जो पहले दो पोजीशंस बताई हैं उसी में से ही जो है वो पोजीशन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये जो एरिया है इसको इसने ब्रेक क्लोज कर दिया है यहाँ पर। तो अब इसको नेक्स्ट सपोर्ट देखनी पड़ेगी। अब वो कैसे देखता है इस एरिया से आके, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया भी इसने जो है वो ब्रेक कर दिया है और उसमें क्लोज भी लगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बुलिश क्लोज है। तो यही है कि ये मंडे को हो सकता है कि इस एरिया को थोड़ा बहुत ब्रेक करे और फिर नीचे 2600 वाला एरिया जो बनता है ये जोन, इसको टेस्ट करे और यहाँ पर ये मंडे को सेल क्लोज करे, और उसके बाद जो है वो ये यहाँ से फिर दोबारा बुलिश, और 2667 से 73, और वहां से रिजेक्शन, और वहां से रिजेक्शन के बाद 2532, और ये अगर 32 ब्रेक होता है तो फिर 13 तक आ सकता है, और 13 से भी अगर नीचे जाए तो फिर तकरीबन जो है वो 2469 का एरिया नीचे बनता है। तो इस तरह जो है वो बनती है पोजीशन, और ये 2485 तक का भी तकरीबन जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही 2485 तक का भी एरिया बनता है यहाँ पर। तो 85 है और 69 है, लेकिन ये है कि इस एरिया से नीचे जो है वो सेलिंग रिस्की रहेगी, क्योंकि ये एरिया अगर ब्रेक भी करता है तो ये फास्ट जो है वो दोबारा 2600 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। तो इस तरह की पोजीशन है नेक्स्ट वीक के लिए, और बाइंग थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक मुश्किल ही नज़र आ रही है। लेकिन हाँ ये है कि अगर ये 2600 को आता है, यहाँ से सपोर्ट बनाता है, तो फिर ये तकरीबन ये 2665-67 तक जा सकता है, और यहाँ की रिजेक्शन इसको नीचे लाएगी। तो इस तरह की मूवमेंट है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक में यही पोजीशन नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।